हरिओम तत्सत। भगवान विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए योग विषयक गुण तत्वों के निरूपण के साथ योग तत्व उपनिषद का शुभ आरंभ हुआ। इस उपनिषद में कैवल्य रूपी परम पद की प्राप्ति के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ साधन बताया है। योग तत्व उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग के कर्म में इनकी 4 अवस्थाओं आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था का वर्णन हुआ है। परमपिता ब्रह्मा जी को योग का तत्व समझाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेकानेक भेद होते हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग आदि। योग की 4 अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित की गई हैं। ये अवस्थाएं आरंभ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति है। भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी को योग का तत्व समझाते हुए योग के विभिन्न भेदों के संबंध में बताते हैं। हे ब्रह्मदेव, आत्मा का परमात्मा से एकाकार करने की विधियों को योग पद्धतियों के नाम से जाना जाता है। मंत्र योग जो साधक मात्र का आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक जप करता है, वह मंत्र की सिद्धि स्वरूप क्रमशः अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लय योग चित्त का लय ही लय योग है। यह योग अनेकों प्रकार का होता है। जिस किसी प्रकार से चित्त का लय हो जाए, वही विधि लय योग है। उठते बैठते, चलते रुकते, शयन करते, भोजन करते, कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करता रहे, उसके ध्यान में मन को डुबाए, यही लय योग का ज्ञान है। हठ योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्रा, षटकर्म, धारणा, ध्यान तथा समाधि, यही हठ योग है। यह समस्त प्रकार के योग में सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है। यदि वास्तविक रूप में हठ योग की परिभाषा जानी जाए तो सूर्य एवं चंद्रमा, इन दोनों को जो योग जो ऐक्य है, वही हठ योग है। अर्थात सूर्य चंद्रमा रूप जो अपान एवं प्राण हैं, उनकी एकता से जो प्राण का नवीन आयाम निर्मित होता है, वही हठ योग है। उपनिषद के अनुसार पूर्ण मनोयोग से की गई योग साधना निसंदेह सफल होती है। जो योगी साधक को सभी सिद्धियां अणिमा, गरिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों से संपन्न कर देती है, साथ ही वह साधक ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी बन जाता है और अंततः वह आत्म तत्व का निर्वात दीप शिखा की तरह अंतःकरण में साक्षात्कार करके संसार के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी फलश्रुति के साथ योग तत्व उपनिषद का समापन हुआ है। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। अथ योग तत्व उपनिषद। योगै ऐश्वर्य च कैवल्यं जायते यत् प्रसादतः तदैव ऐषणं योग तत्वं रामचंद्र पदं भजे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करें, हमारी रक्षा करें, हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर आपस में द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। भगवान शांति स्वरूप हैं, अतः वह मेरे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों में सर्वथा शांत करें। योग तत्व उपनिषद। योग तत्वं प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकामयया यत् श्रुत्वा च पठित्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते। योगियों की हित कामना की दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करती हूँ, जिसके श्रवण, अध्ययन अथवा आचरण से, धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु नाम महायोगी महाभूतो महातपः
तत्वमार्गे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तमा। विष्णु नामक महायोगी ही समस्त भूत प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं। वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशमान हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने उन जगत के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना एवं प्रणाम करके कहा, हे जगन्नाथ, आप अष्टांग युक्त योग का मुझे उपदेश करें। यह सुनकर उन भगवान ऋषिकेश ने कहा कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान युक्त होकर श्रवण करो। ये सभी जीव सुख दुख के माया के रूपी जाल में आबद्ध हैं। इस सुख दुख माया के जाल को काटकर उनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला यही मृत्यु तारक मार्ग है। कैवल्य रूपी परम पद अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। उस अनिर्वचनीय पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर सकते, तब उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है। वह निष्कल, मल रहित, शांत, सर्वातीत, निरामय तत्व जीव रूप में पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण हो जाता है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब वह परमात्मा सभी भाव और पद से परे, नित्य, ज्ञान रूप एवं माया रहित है, तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है। उस परमात्म तत्व में जल के सदृश स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब पंच महाभूत रूप धातु से आबद्ध गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की, इससे उसे जीव नाम दिया गया। काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, मद, रजोगुण, जन्म मृत्यु, कंजूसी, शोक, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल विशुद्ध माना गया है। अब उन दोषों को दूर करने का उपाय कहता है। योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है। ज्ञान रहित योग में भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। अज्ञान से ही यह संसार बंधन स्वरूप है तथा ज्ञान के द्वारा ही इस संसार से निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान स्वरूप ही आदि में है और ज्ञान के माध्यम से ही ये को प्राप्त किया जा सकता है। जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो और कैवल्य पद, परम पद, निष्कल, कला रहित, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार एवं स्फुरण का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है। अब इसके आगे योग के संदर्भ में वर्णन करते हैं। हे ब्राह्मण, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेकानेक भेद बताए गए हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग। योग की 4 अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित की गई हैं। ये अवस्थाएं आरंभ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति है। इन चारों अवस्थाओं के लक्षण संक्षेप में वर्णित किए गए हैं। मंत्र योग का जो मात्र का आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष जपता है, वह क्रमशः अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। परंतु इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं। चित्त का लय ही लय योग है। वह करोड़ों तरह से कहा जा सकता है। चलते फिरते, बैठे, शयन करते, भोजन करते, कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहें। इस प्रकार वह तो लय योग हुआ। अब हठ योग का श्रवण करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान तथा समाधि, साम्य अवस्था को अष्टांग योग कहा जाता है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद
और खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद, उड्डीयान बंद, मूल बंद, दीर्घ प्रणव साधन, परम सिद्धांत को सुनना तथा ब्रजोली, अमरोली एवं सहजोली, ये 3 मुद्राएं हैं। हे ब्राह्मण, अब आप इनमें से प्रत्येक के लक्षणों को सुने। यमों में एकमात्र सूक्ष्म आहार ही प्रमुख है तथा नियमों के अंतर्गत अहिंसा प्रधान है। सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र के ये 4 मुख्य आसन हैं। ये चतुरानन सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारंभिक काल में ही विघ्न उपस्थित होते हैं, जैसे आलस्य, अपनी बड़ाई, धूर्तपने की बातें करना तथा मंत्र आदि का साधन। श्रेष्ठ बुद्धिमान साधक को धातु आदि को मृग तृष्णा रूप समझकर तथा विघ्न रूप जानकर त्याग देना चाहिए। तदंतर उस श्रेष्ठ साधक को पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी पर्णकुटी छोटे द्वार से युक्त तथा बिना छिद्र वाली भी निर्मित करें। तत्पश्चात उस कुटी को गाय के गोबर से लीप कर शोभनीय बनाएं तथा ठीक से स्वच्छ करें तथा प्रणय पूर्वक खटमल, मच्छर, पंखड़ी आदि जीवों से रहित करें। प्रतिदिन उस कुटिया को झाड़ू बुहार करके स्वच्छ करता रहें और उसे साथ ही धूप, गूगल आदि की धुनी देकर सुवासित भी करते रहें, जो ना तो बहुत अधिक ऊंचा और ना बहुत अधिक नीचा हो। ऐसे वस्त्र मृगचर्म या कुश के आसन पर बैठकर पद्मासन लगाना चाहिए। शरीर को सीधा रखकर हाथ जोड़ते हुए इष्ट देवता को प्रणाम करें। तत्पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाकर शनै शनै वायु को भीतर की ओर खींचें तथा उसे यथाशक्ति रोककर कुंभक करें। तत्पश्चात पिंगला द्वारा उस वायु को सामान्य गति से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद पिंगला से वायु को पेट में पुनः भरकर शक्ति के अनुसार ग्रहण करके रेचक करें। इस प्रकार जिस तरफ के नथुने से वायु बाहर निकालें, उसी तरह से पुनः भरकर उसे दूसरे नथुने से बाहर निकालते रहें। ना तो अत्यंत द्रुत गति और ना ही अत्यंत धीमी गति से, वरन सहज सामान्य गति से जानू की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाएं। इतने समय को एक मात्रा कहा जाता है। सर्वप्रथम ईड़ा में 16 मात्रा तक वायु को खींचें, तत्पश्चात 64 मात्रा तक कुंभक करें और तब तक इसके बाद 32 मात्रा तक पिंगला नाड़ी से रेचक करें। इसके बाद दूसरी बार पिंगला से वायु खींचकर पहले की भांति ही सारी क्रिया संपन्न करें। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल एवं अर्धरात्रि के समय 4 बार धीरे धीरे क्रमशः 80 कुंभक तक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इस तरह से 3 मास तक अभ्यास करने से नाड़ी शोधन हो जाता है। ऐसी शुद्धि होने से उसके चिन्ह भी योगी की देह में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ये चिन्ह ऐसे हैं कि शरीर में हल्कापन मालूम पड़ता है, जठरा अग्नि तीव्र हो जाती है, शरीर भी निश्चित रूप से कृश हो जाता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का परित्याग कर देना चाहिए। नमक, तेल, खटाई, गरम, रूखा, तीक्ष्ण भोजन, हरे साग, हींग आदि मसाले, आग से तपना, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, प्रातःकाल का स्नान, उपवास तथा अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले अन्य कार्यों को प्राय त्याग देना ही चाहिए। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध, घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। गेहूँ, मूंग एवं चावल का भोजन योग में वृद्धि प्रदान करने वाला बतलाया गया है। इस प्रकार अभ्यास करने से वायु को इच्छानुसार धारण करने की शक्ति प्रदान होती है। यथेष्ट वायु धारण कर सकने के उपरांत केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तथा तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। फिर उस श्रेष्ठ योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अभ्यास के समय जो पसीना निकले उसे अपने शरीर में ही मल लेना चाहिए। इसके अनंतर वायु की धारणा शक्ति निरंतर शनै शनै बढ़ने के कारण आसन पर बैठे हुए साधक के शरीर में कंपन होने लगता है।
इससे आगे और अधिक अभ्यास करने पर मेंढक की तरह चेष्टा होने लगती है। जिस तरह मेंढक उछलकर फिर जमीन पर आ जाता है, उसी तरह की स्थिति पद्मासन पर बैठे योगी की हो जाती है। जब अभ्यास इससे भी अधिक बढ़ जाता है तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है। पद्मासन पर बैठा हुआ योगी अत्यंत अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर उठा हुआ ही रहता है। वह इस तरह से और भी अतिमानुषीय चेष्टाएं निरंतर करने लगता है, परंतु योगी को इस प्रकार की शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरन स्वयं ही देखकर अपना उत्साहवर्धन करना चाहिए। तब थोड़ा या बहुत कष्ट भी योगी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। योगी का मलमूत्र अति न्यून हो जाता है तथा निद्रा भी घट जाती है। कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती तथा निरंतर अभ्यास बढ़ाने से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से योगी को भूचर सिद्धि की प्राप्ति होने से समस्त भूचरों पर विजय प्राप्त हो जाती है। व्याघ्र, शरभ, हाथी, गवय, सिंह आदि योगी के हाथ मारने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस योगी का स्वरूप भी कामदेव के सदृश सुंदर हो जाता है। उस योगी के रूप का अवलोकन कर अनेकानेक स्त्रियां आकृष्ट होकर उससे भोग की इच्छा करने लगती हैं, लेकिन यदि उनकी इच्छा की पूर्ति करेगा तो उसका वीर्य नष्ट हो जाएगा। अतः स्त्रियों का चिंतन न करके दृढ़ निश्चयी होकर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वीर्य को धारण करने से योगी के शरीर से सुगंध आने लगती है। तदंतर एकांत स्थल पर बैठकर 3 मात्रा से युक्त प्रणव ओंकार का जप करते रहना चाहिए, जिससे पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाए। यह ओंकार मंत्र सभी तरह के विघ्न, बाधाओं एवं दोषों का हरण करने वाला है। इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से सिद्धियां हस्तगत होने लगती हैं। इसके पश्चात वायु धारण का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घट अवस्था की प्राप्ति सहज रूप से होने लगती है। जिस अभ्यास में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे घट अवस्था कहा गया है। उसके चिन्हों का वर्णन आगे के श्लोकों में इस प्रकार किया गया है। पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था, उसका 1/4 भाग ही अब करें। दिन एवं रात्रि में मात्र 1 प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए। दिन में 1 बार ही केवल कुंभक करें और कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों में खींच कर लाएं। यही प्रत्याहार होता है। उस समय आँखों में से जो कुछ भी दिखे उसे आत्मवत समझें। जो भी कुछ कर्णेंद्रिय से श्रवण करें और जो कुछ भी नासिका से के द्वारा सूंघें, उन सभी को आत्मभावना से ही स्वीकार करें। जिह्वा के माध्यम से जो कुछ भी रस ग्रहण करें, उसको भी आत्मरूप जानें। त्वचा से जो भी कुछ स्पर्श करें, उसमें भी अपनी आत्मा की ही भावना को जानें। इसी तरह से ज्ञानेंद्रियों के जितने भी विषय हैं, उन सबको योगी अपनी अंतरात्मा में धारण करे तथा प्रतिदिन 1 प्रहर तक इस क्रिया का आलस्य त्याग कर प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करें। इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे जैसे योगी की चित्त शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही उसको दूर श्रवण, दूरदर्शन, क्षण भर में सुदूर क्षेत्र से आ जाना, वाणी की सिद्धि, जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेना, अदृश्य हो जाना, उसके मलमूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तित हो जाना, आकाश मार्ग से गमन कर सकना आदि सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। बुद्धिमान श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि की और ध्यान बनाए रखे, परंतु ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप हैं। बुद्धिमान योगी साधक इन सिद्धियों से बचता है। अपनी इस तरह की सामर्थ्य को कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्रेष्ठ योगी को जन सामान्य के समक्ष अज्ञानी, मूर्ख एवं बधिर की भांति बनकर रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को भी सभी तरह से छुपाकर गुप्त रीति से ही रखना चाहिए। शिष्य समुदाय अपने अपने कार्यों के लिए योगी साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेंगे, किंतु योगी को उनके काम में पड़कर अपने कर्तव्य को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। उस योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके
सभी तरह के क्रियाकलापों को छोड़कर योग के अभ्यास में लगा रहे। इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उसे घट अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, परंतु इस तरह की सिद्धि अभ्यास के द्वारा ही मिल सकती है। केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अतः योगी को निरंतर प्रयत्नपूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। तदंतर अभ्यास योग से परिचय अवस्था का शुभ आरंभ होता है। उस अवस्था के लिए प्रयत्नपूर्वक वायु से प्रदीप्त अग्नि सहित कुंडली को साधना के द्वारा जागृत करके भावनापूर्वक सुषुप्ना में अवरोध रहित प्रवेश कराना चाहिए। तत्पश्चात वायु के सहित चित्त को महापथ में अग्रसर करना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुप्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, उसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच महाभूत रूपी देवों की 5 प्रकार की धारणा हो जाती है। पैरों से जानू घुटनों तक पृथ्वी तत्व का स्थान बताया गया है। 4 कोनों से युक्त यह पृथ्वी पीत वर्ण लकार से युक्त कही गई है। पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करके लकार को उसमें संयुक्त करके उस स्थान में स्वर्ण के समान रंग से युक्त 4 भुजाओं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से 5 घटी तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। ऐसे योगी की पृथ्वी के संयोग, विकार या आघात से मृत्यु नहीं होती। घुटनों से गुदा स्थान तक जल तत्व का क्षेत्र बताया गया है। यह जल तत्व अर्धचंद्र के रूप में ही वह बीज कहलाता है। इस जल तत्व में वायु को आरोपित करके व बीज को समन्वित करके चतुर्भुज मुकुट धारण करते हुए पवित्र स्फटिक के सदृश पीत वस्त्रों से आच्छादित अच्युत देव श्री नारायण का 5 पटी तक ध्यान करना चाहिए। इससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके पश्चात उस योगी को जल से किसी भी तरह का डर नहीं रहता और ना ही जल से उसकी मृत्यु होती है। जल तत्व से हृदय क्षेत्र तक अग्नि का स्थान बताया गया है। 3 कोणों से युक्त अग्नि लाल रंग वाला एवं र आकार से युक्त होता है। अग्नि में वायु को आरोपित करके उस समुज्वल र आकार को समन्वित करना चाहिए। त्रिअक्ष 3 नेत्रों से युक्त वर प्रदान करने वाले तरुण आदित्य के सदृश प्रकाशमान तथा समस्त अंगों में भस्म धारण किए हुए भगवान रुद्र को प्रसन्न मन से सदा ध्यान करना चाहिए। 5/2 घंटे तक इस तरह से चिंतन करने से वह योगी अग्नि से नहीं जलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रखर जलती हुई अग्नि में भी संयोगवश प्रविष्ट कराया जाए तो वह वहाँ पर भी नहीं जलता। हृदय क्षेत्र में भ्रिकुटियों तक का स्थान वायु का क्षेत्र बताया गया है। यह षटकोण के आकार वाला कृष्ण वर्ण से युक्त भास्वर या अक्षर वाला होता है। मरुत स्थान पर यकार होता है। यहाँ यह अक्षर के सहित विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का सतत चिंतन करना चाहिए। इस तरह 5 घटी अर्थात 2 घंटे तक उन विश्वतोमुख भगवान का ध्यान करने से योगी वायु के सदृश आकाश में गमन करने वाला हो जाता है। उस महान योगी को वायु से किसी भी तरह का भय नहीं व्याप्त होता और वह वायु से मृत्यु को भी नहीं प्राप्त होता। भ्रिकुटी के मध्य भाग से लेकर मूर्धा के अंत तक का आकाश तत्व का क्षेत्र कहा गया है। यह व्योमवृत्त के आकार वाला धूम्र वर्ण से युक्त तथा हाकार से प्रकाशित है। इस आकाश तत्व में वायु का आरोपण करके हाकार के ऊपर भगवान शंकर का ध्यान करें, जो बिंदु रूप महादेव हैं। वही व्योमाकार में सदाशिव रूप हैं। वे भगवान शिव परम पवित्र स्फटिक के सदृश निर्मल हैं। बाल रूप चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं। 5 मुखों से युक्त सौम्य 10 भुजा एवं 3 नेत्रों से युक्त हैं। वे भगवान शिव सभी प्रकार के शास्त्रों को धारण किए हुए विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित, पार्वती जी से सुशोभित, अर्धांग वाले, वर प्रदान करने वाले तथा सभी कारणों के कारण रूप हैं। उन भगवान शिव का ध्यान आकाश तत्व में करने से निश्चित ही आकाश मार्ग में गमन की शक्ति मिल जाती है।
इस ध्यान से साधक कहीं भी रहे वह अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है। इस प्रकार विशेष लक्षणों से संयुक्त योगी को 5 तरह की धारणा करनी चाहिए। इस धारणा से उस योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है तथा उसे मृत्यु का भय कभी भी व्याप्त नहीं होता। ब्रह्म प्रलय अर्थात चराचर में जल ही जल की स्थिति होने पर भी वह महामति दुख को प्राप्त नहीं होता। 6 घटी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धिदाता देवों को निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। सगुण ध्यान करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा निर्गुण रूप में चिंतन करने से समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। योग में निष्णांत साधक मात्र 12 दिन में ही समाधि की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह योगी प्राण को स्थिर करके समाधि को सिद्ध करके अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। समाधि में जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है। उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से योगी अपने आप को परब्रह्म में विलीन कर देता है। उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, किंतु यदि उसको शरीर प्रिय लगता है तो वह स्वयं ही अपने शरीर में स्थित होकर अणिमा आदि समस्त सिद्धियों से युक्त हो सभी लोगों में गमन कर सकता है तथा यदि चाहे तो कभी भी देवता होकर स्वर्ग में निवास कर सकता है। योगी स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष का रूप भी क्षण भर में धारण कर सकता है। वह सिंह, हाथी, घोड़ा आदि अनेक रूपों को स्वेच्छापूर्वक धारण करने में समर्थ होता है। महेश्वर पद के प्राप्त हो जाने पर योगी इच्छा अनुकूल व्यवहार कर सकता है। यह भेद तो मात्र अभ्यास का ही है, फल की दृष्टि से तो दोनों ही समान हैं। साधक को चाहिए कि बाएं पैर की एड़ी के द्वारा योनि स्थान को दबाए और दाएं पैर को फैलाकर के उस पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ ले। इसके बाद ठोड़ी को छाती से लगा देना चाहिए। तदंतर वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करे और शक्ति के अनुसार कुंभक करे। फिर रेचक के द्वारा वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। इस क्रिया को निरंतर अभ्यास पूर्वक बाएं अंग से करने के उपरांत दाएं अंग से करें, अर्थात जो पैर फैलाया हुआ था उसे योनि के स्थान पर लगाएं और जो योनि के स्थान पर था उसे फैलाकर अंगूठे को दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना चाहिए। यह ही महाबंध कहलाता है। इस बंध का दोनों ही प्रकार से अभ्यास किया जाता है। महाबंध की क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी को एकाग्र होकर कंठ की मुद्रा द्वारा वायु की गति को आवृत करके दोनों नासिका रंध्रों को संकुचित करने से तत्परतापूर्वक वायु भर जाती है। सिद्ध योगी जन इस महावेद का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। जिह्वा को लौटाकर अंतः कपाल कुहर में लगाकर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करना खेचरी मुद्रा है। कंठ को संकुचित करके दृढ़तापूर्वक वक्ष पर स्थापित कर देना ही जलंधर बंध कहलाता है, जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान होता है। जिस बंध में प्राण सुषुप्ना में उठ जाता है उसे योगी लोग उडियान बंध कहते हैं। एड़ी से योनि स्थान तक ठीक प्रकार से दबाकर अंदर की तरफ खींचें। इस तरह अपान को ऊर्ध्व की ओर उठाएं, यही योनि बंध कहलाता है। इस क्रिया से प्राण, अपान, नाद और बिंदु में मूल बंध के द्वारा एकता की प्राप्ति होती है तथा यह संशय रहित योग सिद्ध कराने वाला है। अब विपरीत करनी मुद्रा के संदर्भ में बताते हैं। इसे समस्त व्याधियों का विनाश करने वाली कहा जाता है। इस विपरीत करनी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है। इस कारण साधक अधिक आहार भोजन को पचा सकने में समर्थ होता है। यदि साधक कम भोजन ग्रहण करेगा तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर को ही नष्ट करने लगेगी। इस मुद्रा के लिए प्रथम दिन क्षण भर के लिए सिर नीचे की ओर करके तथा पैरों को ऊपर की ओर करें। इसके पश्चात प्रत्येक दिन एक एक क्षण भर निरंतर अभ्यास बढ़ाते रहें तो 6 मास तक ही साधक के शरीर की झुर्रियाँ तथा बालों की सफ़ेदी समाप्त हो जाती है। जो प्रतिदिन 1 प्रहर 3 घंटे तक इस विपरीतीकरण मुद्रा का अभ्यास करता है वह योगी काल को अपने वश में कर लेता है। जो योगी ब्रजोली मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है
वह जल्द ही सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। जो उस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है तो योग की सिद्धि उसके हाथ में ही जानना चाहिए। वह भूत भविष्यत का ज्ञाता हो जाता है तथा वह अवश्य ही आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ होता है। जो योगी अमृत का प्रतिदिन पान करता है एवं घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उसका नस्य करता है तथा व्रजोली का अभ्यास करता है तो उसे अमरोली का साधक कहा जाता है। अमृत शब्द के अर्थ में विद्वान जनों में मतभेद है, परंतु संपूर्ण उपनिषद के विज्ञान और उपदेश पर विचार करते हुए खेचरी मुद्रा जिह्वा को लौटाकर अंत्य कपाल कुहर में लगाकर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करना खेचरी मुद्रा है। ध्याननिष्ठ होकर मुख में उत्पन्न हुए रस का आस्वादन ही उपयुक्त जान पड़ता है। इसके पश्चात वह राजयोग सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी को हठ योग की शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती, उसे निश्चय ही वैराग्य एवं विवेक की प्राप्ति सहजतया से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु ही महायोगी, महाभूत स्वरूप तथा महान तमस्वी है। तत्व मार्ग पर गमन करने वाले को वे पुरुषोत्तम दीपक की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। यह जीवन विभिन्न योनियों में घूमता हुआ मानव योनि में आता है, तब वह जिस स्तन को पीता है दूसरी अवस्था में वैसे ही स्तन को दबाकर आनंद अनुभूति करता है। जीव ने जिस योनि में जन्म लिया था वैसी ही योनि में पुनः पुनः रमण किया करता है। एक जन्म में जो माँ होती है वही दूसरे जन्म में पत्नी भी हो जाती है तथा जो पत्नी होती है वह माता बन जाती है। जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है तथा जो पुत्र होता है वह पिता के रूप में जन्म ले लेता है। इस तरह से यह संसार चक्र कूप चक्र पानी खींचने की रहट के सदृश है, जिसमें प्राणी नाना प्रकार की योनियों में सतत गमनागमन करता रहता है। 3 ही लोक हैं, 3 ही वेद कहे गए हैं, 3 संध्याएँ हैं, 3 स्वर है, 3 अग्नि हैं, 3 गुण हैं, रज तम सत्व बतलाए गए हैं तथा 3 अक्षरों में सभी कुछ विद्यमान है। अतः 3 अक्षरों तथा अक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए। सभी कुछ उसी 3 अक्षरों में पिरोया हुआ है, वही सत्य स्वरूप है, वही शाश्वत परम पद है। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, दुग्ध में घृत सन्निहित होता है, तिलों में तेल उत्पन्न होता है और प्रस्तर खंड में स्वर्ण निहित है, वैसे ही वह भी सभी में व्याप्त है। हृदय संस्थान में जो कमल पुष्प स्थित है उसका मुख नीचे की ओर है एवं उसकी नाल दंडी ऊर्ध्व की ओर है। नीचे बिंदु है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। आकार में रेचित किया हुआ हृदय कमल का ऊकार से भेदन किया जाता है एवं माकार में नाद ध्वनि को प्राप्त होता है। अर्ध मात्रा निश्चल शुद्ध स्फटिक के समान निष्फल एवं निष्कल एवं पापनाशक है। इस प्रकार योग से संयुक्त हुआ योगी पुरुष मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से कश्यप अपने हाथ पैर एवं सिर को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेता है, उसी तरह से सभी द्वारों से भर करके दबाया हुआ वायु 9 द्वारों के बंद होने से ऊर्ध्व की ओर गमन कर जाता है। जिस तरह वायु रहित घड़े के मध्य में दीपक रखा जाता है, उसी तरह से कुंभक को जानना चाहिए। इस योग साधना में 9 द्वारों के अवरुद्ध किए जाने पर सुनसान एवं निरुपद्रव स्थान में आत्म तत्व ही मात्र शेष बचता है। ऐसा ही है योग तत्व उपनिषद है। परमात्मा हम दोनों शिष्य और गुरु का साथ साथ पालन करें, हमारी रक्षा करें, हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी आपस में द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। भगवान शांति स्वरूप हैं, अतः वह मेरे आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों को सर्वथा शांत करें। हरिओम तत्सत। इति योग तत्व उपनिषद समाप्त। योग तत्व उपनिषद समाप्त। हरिओम तत्सत।